गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो। तो आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो टॉरस के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये जो रीडिंग है वो 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक के लिए है टॉरस। ठीक है, और मैं कहना चाहूँगी गाइस आपसे कि ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो रीडिंग है वो आपके साथ मैच कर ही जाए। तो अगर आपसे मैच होती है या आपसे रेजोनेट होती है मेरी रीडिंग, तो इस रीडिंग को कंप्लीट करिए, आराम से देखिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि रेजोनेट नहीं हो रही है तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट होने पर यानी कि रेजोनेट होने पर ही आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। एंड दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है टॉरस, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है एंड स्क्रीन पर भी दिया है। तो क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो 100% रेजोनेट होती है, इसलिए क्योंकि उसमें आपकी डिटेल होती है, आपके पर्सन की पूरी तरीके से डिटेल होती है, तो इसलिए वो पर्सनल रीडिंग कहलाती है। बट वो चार्ज होती है सर्विस, पेड होती है सर्विस। एंड गाइस, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैम पर्सनल रीडिंग क्या 100% श्योर होती है? तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि पर्सनली अगर आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो या फिर रीडिंग करवाते हो तो वो 100% रेजोनेट होती है, क्योंकि उसमें आपकी डिटेल होती है, आपके पर्सन की पूरी डिटेल होती है, इसलिए वो 100% रेजोनेट होती है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मुझे बता दीजिए वो पर्सन का, कि वो पर्सन जो है वो वापस आएंगे या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगी कि गाइस, मैं इस तरीके से आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ नहीं दे सकती जब तक मैं आपकी डिटेल या आपके पर्सन की पूरी डिटेल ना देखूँ, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा। तो डिटेल के साथ ही मैं आपको जो है आपका क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ, वो 100% श्योर होता है। तो गाइस, यही थी बात मेरी आपसे। ठीक है टॉरस, तो चलिए देख लेते हैं, चेक कर लीजिए कि 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक आपका जो पर्सन है के साथ आपका रिलेशन, मैरिड लाइफ या जो भी रिलेशन है वो कैसा रहने वाला है। तो टॉरस चेक कर लीजिए। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं। ओके, देखते हैं क्या कहता है आपका लक। तो जो आपके लिए कार्ड आया हुआ है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द डेविल, एज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो कार्ड मैंने ले लिए हैं और मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करना चाह रही हूँ। कुछ चीज़ मैं कहना चाहूँगी गाइस, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत आप तक पहुँचेगा। एंड दूसरी चीज़, मैं कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि कितना रेजोनेट किया है आपने, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आप मेरी रीडिंग से कितना ज़्यादा रेजोनेट किया है, मैच किया है। उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी जो रीडिंग है वो आगे बढ़ाती जाती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए, दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी टॉरस आपको कि यहाँ पर मुझे जो साइन दिखाई दे रहे हैं बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहे हैं। लिब्रा एंड वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी हो सकते हैं आपके जो पार्टनर है। एंड सजिटेरियस एंड पाइसेस भी हो सकते हैं आपके जो पर्सन है वो। एरीज भी हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं। यस, टॉरस की है रीडिंग, बट टॉरस भी हो सकते हैं एंड वर्गो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो ये साइन दिखा, लियो भी हैं गाइस। ठीक है, तो मुझे जो यहाँ पर साइन दिखाई दे, साइन सारे होते हैं मोस्टली, लेकिन जो मुझे बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई देते हैं मैं उन्हीं को बताती हूँ। तो चलिए टॉरस स्टार्ट कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशन सा दिखाई दे रहा है टॉरस। तो 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में कुछ भी हो सकता है आपका ऐसा जिसमें आप हैप्पी हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसा डिज़ायर आपने अपने पर्सन के साथ देखा होगा
जो इस टाइम पर पूरा हो सकता है, या फिर कोई कमिटमेंट आपको ब्यूटीफुल सा मिल सकता है अपने पर्सन की तरफ से, जिससे आपके सारे जो सपने हैं या फिर जो भी आपने ड्रीम्स उनके साथ देखे हैं, ठीक है, वो आपके कंप्लीट होने के चांस जो है वो मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर टॉरस। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लग रहे हैं मुझे इस टाइम पर। कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई तो ऐसी बात है टॉरस, जिसमें आपने कुछ उम्मीद की होगी आप शायद अपने पर्सन की तरफ से, या फिर मतलब हैप्पी मोमेंट मुझे यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। अगर आप मैरिड कपल हैं तो भी बहुत फैमिली हैप्पी हो रही है आपकी, और अगर आप सिंगल हैं तो कुछ आपको ऐसा चांस मिल रहा है टॉरस जो लाइफ में जो हैप्पी होने का। हो सकता है कि कोई कमिटमेंट ऐसा हो कि जो आपको बहुत दिनों से आप जिनका वेट कर रहे थे, और वो आपको अब नाइसली मिल सकता है। और तो यहाँ पर मैं इसी चीज़ को देख रही हूँ बार बार, मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है टॉरस आपके लिए, वो हैप्पी मोमेंट कुछ ऐसा है जो आप फेस करने वाले हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है कि आपकी लाइफ में हो। अगर आपको लाइफ में है तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, फिर आप उसको टेंशन को जो है वो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर जिनकी लाइफ में है, क्योंकि दिस इज़ ए जर्नल रीडिंग, ठीक है, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि दिस इज़ ए जर्नल रीडिंग। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, तो इसको थर्ड पार्टी सिचुएशन जो वीक होती हुई दिखाई दे रही है, बट कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है आपके लव पार्टनर को आपसे या आपको उनसे। तो यहाँ पर डेविल का कार्ड आया हुआ है। जब डेविल का कार्ड आता है तो जो एनर्जी मिलती है वो राहु की भी हो सकती है, क्योंकि डेविल जो है वो रिप्रेजेंट करता है राहु को भी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन हो गाइस जिससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है आपको हो रहा हो, कि भाई कंफ्यूज माइंड हो रहा हो। कहीं ना कहीं जो पार्टनर है, जो पर्सन है आपके, थोड़ा सा फिजिकल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। हो सकता है कि वो वीक हो इस टाइम पर, या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो हो सकती है यहाँ पर, बट उसमें भी कोई कन्फ्यूज़न है, पूरी तरीके से श्योर नहीं है। बट मुझे यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है जिससे पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है टॉरस आपको, या तो आपको उनसे नहीं मिल रहा है या उनको आपसे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को देख रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं कह रही हूँ, दिखाई दे रही है कि 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी निकल कर आ रही है वेटिंग वाली है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन जो है वो वेट कर रहे हो आपका, वेट कर रहे हैं आपका बहुत दिनों से, हो सकता है, या फिर आप उनका बहुत दिनों से वेट कर रहे हो सकता। मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो बात जो है बिल्कुल नहीं हो रही है, नो कम्युनिकेशन आ रहा है आपका। आप बात करना चाहते हैं उनसे, बट आपकी बात नहीं हो रही। हो सकता है कुछ शायद कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि कुछ ऐसी वाइब्रेशन निकल कर आ रही है कि उन्होंने या तो आपको चीट किया है। हो सकता है कि कुछ ऐसा उन्होंने आपको, आपके साथ टॉरस कुछ बोला हो, कोई कमिटमेंट के लिए बोला हो, या फिर कुछ ऐसा डिज़ायर आपको दिखाया हो जो अभी तक आपको लग रहा हो कि वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर आपको होप जो है वो इस बात में ख़त्म हो गई है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आप रिलेशन जो है या रिश्ता जो है वो ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है मैं देख रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कैच कर रही हूँ आपकी, कि लाइफ में कन्फ्यूज़न भी है और थोड़ा सा टेंशन भी है। बट मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर मैं जो चीज़ें मुझे कैचिंग सबसे ज़्यादा मैं कर रही हूँ वो यही दिख रही है कि इन सब चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। लाइफ को जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं, बट पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा टेंशन है, कहीं ना कहीं सैड एनर्जी जो है वो निकल कर आ रही है। बाकी लाइफ में इतनी टेंशन नहीं है जितनी टेंशन आपको लग रही है पार्टनर की तरफ से, क्योंकि सेटिस्फेक्शन जो है उनकी तरफ से आपको ऐसा लग रहा है कि सेटिस्फेक्शन जो है उनकी तरफ से आपको नहीं मिल रहा है, जो सेटिस्फेक्शन आप चाहते हैं, या फिर क्लैरिटी जो है आप चाहते हैं वो नहीं मिल रही है टॉरस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बट मैं अगेन आपसे यही कहना चाहूँगी कि मेरे पास जो कार्ड आ रहे हैं बार बार यही कार्ड आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा आपको ऐसी एक्टिविटी लग रही थी कि जो पार्टनर है वो चीट करके गए हैं, या फिर जो वापस नहीं आएंगे, या होप अगर अपने रिलेशन में खो दी थी तो उसमें आप बाहर निकलते हुए अगेन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत एक बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है टॉरस आपके लिए। मैं यही बोलूँगी कि आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कोई तो ऐसा कमिटमेंट है, कोई ऐसी बात है जो वो खुद से आके आपको बोलेंगे कि हाँ
मैं जो है वापस आ गया हूँ या मैं आ गई हूँ, जो भी है। और अब हम मिलके जो सपने हमने देखे थे, जो सपने हम चाहते थे, वो सपने जो है अब हम पूरे करेंगे मिल के साथ में। तो यहाँ पर मैं एनर्जी जो पिक कर पा रही हूँ वो एक गुड एनर्जी है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे। तो टेंशन अगर आपको हो रही है, मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी अपनी तरफ से कि जो टेंशन अगर आपको हो रही है अपने रिलेशन में, तो कोई भी कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए या कन्फ्यूज़न को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आप रहेंगे या फिर किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से आप श्योर हों, क्योंकि श्योरिटी अगर आप करते हैं किसी भी रिलेशन में, किसी चीज़ में, तो वो ज़्यादा बेटर होता है कंपेरिजन ऑफ कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ एंजल मैसेज जो है आपके लिए लेना चाहूँगी, ताकि मैं आपको फुली एडवाइस कर सकूँ कि क्या चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही है टॉरस आपके लिए इस रिलेशन में, और क्या ऐसा हो सकता है जो आप खूबसूरती के साथ अपने आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं टॉरस। तो यहाँ पर हम एंजल मैसेज लेंगे टॉरस आपके लिए। देखते हैं क्या एंजल मैसेज निकल कर आ रहा है आपके लिए। 2 ऑफ अर्थ, ईगो एंड द एम्परर। ओके, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर जो एंजल मैसेज आया है सेम वही चीज़ आई हुई है जो मैं अभी आपसे कह रही थी, कि आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले तो उस डिसीज़न को अच्छे से जांच लें, परख लें। कोई भी डिसीज़न हो सकता है कि आपके अगेन कोई ऐसे डिसीज़न हो जिसको आप सोच रहे हो कि मैं ये करूँगा, या मैं उनसे ब्रेकअप कर दूँगा, या मैं उनसे, जो भी चीज़ आपकी निकल कर आ रही है, तो आप थोड़ा सा उस डिसीज़न को पहले क्लियरफाई कर लें। आप देख लें अच्छे से, हर चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, हर चीज़ की कोई ना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और ऐसा कुछ होगा ही नहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा अपने माइंड को थोड़ा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, पॉजिटिव थॉट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टॉरस। जो इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट हो रही है अगर आपकी, तो आप थोड़ा सा इस थॉट से अपनी बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। लक जो है आपके साथ है, गॉड का पूरी तरीके से ब्लेस है। बस आपको ज़रूरत है तो एक गुड पॉजिटिव थॉट की, या फिर कन्फ्यूज़न अगर आपको माइंड में कुछ भी ऐसा कन्फ्यूज़न है जो आपको हो रहा है, आपको लग रहा है कि जो भी है उसमें आप सबसे पहले क्लियरिटी लेकर आइए टॉरस। ठीक है, और क्लियरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, मतलब पहले आप जांच लें, परख लें, उसके बाद टेक डिसीजन। ओके, तो गाइस यही थी टॉरस आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ रेजोनेट की हो कमेंट करके ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर, एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस।